तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा माँ के एपिसोड नंबर 31 को। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हो जहाँ पे पाकिस्तानी टीवी देखना अलाउ नहीं है तो फिर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का ऑप्शन दबाओ ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो एपिसोड नंबर 31 में हमें दिखाया जाता है कि अरमान अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है कि इतने में ऑफिस का दरवाजा खुलता है और कुछ लोग अंदर आते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अरमान से हाथ मिलाता है, मगर अरमान उससे हाथ नहीं मिलाता, अपनी जगह बैठा होता है और अरमान उनको डायरेक्ट बैठने का कहता है कि आप बैठ जाइए। तभी हम देखते हैं औरत जो उस आदमी के साथ होती है वो भी काफी मायूस होती है और वो आदमी बैठ जाता है। तभी दोस्तों अरमान उनसे पूछता है कि बताइए कैसे आना हुआ। तभी वो आदमी कहता है कि इस एरिया में हमारी प्रॉपर्टी है और हम पाकिस्तान में नहीं तो कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया और अब खाली नहीं कर रहे हैं। अरमान जवाब देता है कि ये तो पुलिस केस है। तभी दोस्तों उस आदमी की नज़र उस तस्वीर पर पड़ती है जो अरमान की अम्मी की तस्वीर होती है और अरमान ने उसको बिल्कुल ऑफिस के टेबल पर रखा होता है। तभी वो औरत भी पूछती है कि तस्वीर में कौन है। तो अरमान जवाब देता है ये है मिसेस जैनब सिकंदर हयात, आपकी बड़ी बहू। औरत को मुखातिब करते हुए कहता है। तो औरत पूछती है अगर ये मेरी बहू है तो तुम कौन हो। तो तभी अरमान अपना नेम दिखाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात, कि मैं उसका बेटा हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों मतलब अरमान के दादा और दादी निकले। तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें अरमान की अम्मी को दिखाया जाता है जो कि परेशान होती है और कुछ सोच रही होती है और सोचते सोचते अपने ही दिल में कहती है कि मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की कि अपने बेटे को कामयाब करा सकूं। आज जब मेरा बेटा कामयाबी की राह पर चल पड़ा है और कामयाब भी हो चुका है तो न जाने क्यों मेरा दिल क्यों घबरा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमान मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी हम देखते हैं कि राहा की अम्मी वहीं पर आती है और अरमान की अम्मी से बातें करती है। उनके दरमियान बातें होती है तो उससे पूछते हैं कि आप क्यों परेशान हो। तो अरमान की अम्मी कहती है कि मैं तो परेशान नहीं हूँ, बस ऐसी सोच रही हूँ। तभी राहा की अम्मी कहती है कि मेरे जो अब्बू थे वो तो राहा की शादी जरियून से कराना चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहा किसी और को पसंद कर दी है। वो अरमान की अम्मी से पूछती है। तभी अरमान की अम्मी कहती है कि मैं अरमान से इस बारे में पूछूंगी, हो सकता है राहा ने उसको कुछ बताया हो। फिर अरमान की अम्मी को याद आता है कि अरे हाँ, बतूल और राहा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो तुम एक काम करो ना, तुम बतूल से पूछ लो, उसको ज़रूर पता होगा इस बारे में। तो राहा की अम्मी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से सीन कट होता है, हमें दोबारा ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अरमान और अरमान के दादा और दादी बैठी होती है। तभी वो दोनों अरमान से कहते हैं कि जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारा बेटा सामने बैठा है। तो अरमान कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तुम अपने बाप की तरह हो। और अरमान उनसे पूछता है कि आप लोग मेरी माँ को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी वो दोनों बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हारी माँ को ढूंढ रहे हैं। तो अरमान जवाब में कहता है क्योंकि इसलिए कि मैं आपको ढूंढ रहा था। तो बताइए मुझे, जब मैं माँ के पेट में था और मेरी माँ आपकी बहू थी तो आपने मेरी माँ को घर से क्यों निकाला था? सिर्फ इसी वजह से कि वो हैसियत में छोटी थी, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। और तकदीर का खेल देखो, जिस माँ को तुमने घर से निकाला आज अपने घर का कब्जा छुड़ाने के लिए उसके बेटे के सामने आके मिन्नत कर रहे हो। तभी अरमान की दादी कहती है कि हम तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं। तो अरमान कहता है ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछूंगा, अगर उसने इजाज़त दी तो ज़रूर मैं आपको मिला दूंगा उससे। तभी दोस्तों सीन कट होता है, हमें राहा को दिखाया जाता है। राहा जो कि अरमान के साथ खड़ी होती है, अरमान से बात कर रही होती है। अरमान से कहती है कि मुझे लगा था तुम मेरे साथ मुखलिस और मुझे कभी तकलीफ नहीं दोगे। तभी दोस्तों अरमान कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए मुखलिस हूँ, खास तौर पर तुम्हारे लिए तो मैं बिल्कुल मुखलिस हूँ। तो दोस्तों राहा पूछती है अगर ऐसा होता, तुम मुखलिस होते तो तुम मुझे मेरी माँ के बारे में ज़रूर बताते। तो अरमान कहते हैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं आइंदा आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, बस मुझे माफ़ कर दो। तो राह कहती है चलो बाहर के घूमने चलते। अरमान पूछते हैं क्यों? तो वो कहते तुम्हारी नाक भी रगड़वानी है। और दोनों चले जाते हैं। तो जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं वहाँ पे जरियोन आ जाता है और पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो राह कहती है हम बुक्स लेने जा रहे हैं। तो जरियोन कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बुक्स लेना है और मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो राह कहती है ठीक है चले जाना, बस तुम लोग 2 मिनट रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो जारा वहाँ से चली जाती है। जरियोन और अरमान अकेले खड़े होते हैं। तभी जरियोन अरमान से कहता है कि तुम मेरी बीवी के आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, इससे तो मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं और मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तो अरमान कहता है ठीक है और अरमान वहाँ से चला जाता है। तभी राह वहाँ पर आती है और पूछती है अरमान कहाँ गया।
तो जरियून कहता है कि वो बता कर गया कि तुम्हारी मंगेतर है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं क्यों उसके आगे पीछे घूमूं फिरूं। तो दोस्तों राह समझ जाती है कि जरूर मुझसे झूठ बोल रहा है, अगर ऐसा होता तो अरमान मुझसे माफी क्यों मांगता अंदर, और वो दोनों चले जाते हैं। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अरमान अपनी अम्मी के साथ बैठा है और अपनी अम्मी से कह रहा होता है कि अम्मी मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अब असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और मुझे एक अलग रिहाइश दी गई है, तो मेरा अलग घर है, मैं वहाँ रहूंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो अम्मी कहते हैं बेटा तुम किस बात को लेकर परेशान हो। तभी दोस्तों हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि कबीर और उसकी बीवी खड़े होकर बात कर रही है। कबीर की बीवी कबीर से पूछती है कि काम पे तो तुम जा नहीं रहे हो, तो फिर कहाँ थे सारा दिन, कहीं तुमने नौकरी तो नहीं छोड़ दी है, सब खैरियत तो है ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कबीर कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो इस पर कबीर की बीवी कहती है कि सारी जिंदगी गुजर गई मगर तुम ढंग से झूठ बोलना नहीं सीखे हो और ना ही सच। फिर कबीर की बीवी कहती है कि तुम पहले भी मुझसे लापरवाह थे मगर आजकल कुछ ज्यादा ही गुमसुम हो, तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं रहता, अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं रही जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। तो कबीर कहता है कि सारा कसूर सारा इल्जाम मेरी माँ के ऊपर मत डालो, तुमने जो गुनाह किया है उसके लिए तुम्हें किस्मत कभी माफ नहीं करेगी। इस पर कबीर की बीवी कहती है अरे भाई ऐसा क्या कर दिया है मैंने। तो कबीर फिल्मी अंदाज में कहता है कि किसी का आशियाना जलाकर अपने घर में रोशनी की थी तुमने। तो कबीर की बीवी कहती है अच्छा तो तुम तारा के बारे में बात कर रहे हो, तो तुम अभी तक उसको भूले नहीं हो, लेकिन याद रखो कबीर उस गुनाह के लिए तुम बराबर के शरीक हो। तो कबीर कहता है हाँ मैं उसी की सजा काट रहा हूँ, अगर वो अब मेरे सामने भी आई तो कभी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेगी। और कबीर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम जरियून के अब्बू को देखते हैं। तभी जरियून वहां आता है और अपने अब्बू से पूछता है कि अब्बू आप दादा जान के घर क्यों नहीं जा रहे हो, चाचू पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। इस पर जरियून के अब्बा कहते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम्हारे दादा क्यों फोत हुए थोड़े दिन गुजर जाए तो मैं जाके फिर तुम्हारी शादी की बात करूंगा, अब तो बात पक्की हो चुकी है, बस हमें तारीख देनी है, उनको शादी की डेट फिक्स करनी है। तभी वहां से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जरियून का अब्बू और राहा का अब्बू दोनों साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तभी वहां पर तारा आती है और जरियून के अब्बू से कहती है कि आपको कैसे आना हुआ। मैं जरियून की निकाह की बात करने आया हूँ, आओ बैठो। जैसे ही जरियून का अब्बू कहता है कि मैं जरियून की निकाह की बात करने आया हूँ, तो वहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, क्योंकि यह हमने हमारे एक इंडियन दोस्त के कहने पर बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी वीडियोस बनाते रहे तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का ऑप्शन जरूर दबाइए, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए, और कोई ड्रामा कोई वीडियो की आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए।